वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज की वीडियो में हम धनु राशि वालों के लिए बात करेंगे। धनु राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है 2022 के चौथे महीने के बाद से चेंज हो रहा है, तो वो टाइम कैसा जाएगा धनु राशि वालों के लिए, तो हम देखेंगे वन बाय वन। सारी चीज़ हम कवर करेंगे, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी बन रही है उन लोगों के लिए, वो हम जानने का ट्राई करेंगे। तो आई होप कि आप सब चीज़ शांति से सुनना, अच्छे से टाइम का नोट डाउन करना, कितने टाइम तक कितना अच्छा है, कितना टाइम तक कितना बुरा है टाइम, वो आप सारी चीज़ नोट डाउन करना, समय के साथ चलना। ठीक है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ लाइफ में इफ़ेक्ट आएगी लाइफ के अंदर, तो टाइम का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो जो बात बताई जा रही है वो टाइम के अकॉर्डिंगली है, तो टाइम कब तक अच्छा है कब तक बुरा है वो याद रखने का ट्राई करना। ठीक है, हर समय अच्छा ही नहीं होगा लाइफ के अंदर, हर समय बुरा ही नहीं होगा। वो कुछ टाइम के लिए बुरा होने का वाला है टाइम, कुछ टाइम के लिए अच्छा होने के लिए आएगा टाइम। तो वो टाइम को समझना, टाइम नोट डाउन करना हर चीज़ का। तो प्रेडिक्शन में आपको यही देखना रहेगा अभी कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सारी चीज़ आपको, वो टाइम के साथ में बता रहा हूँ, तो टाइम का ज़्यादा नोट डाउन करना। ठीक है, दिमाग के अंदर ये बात मत रखना कि हर समय मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ या फिर हर समय पॉजिटिव बोल रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक टाइम के साथ सारी चीज़ बता रहा हूँ, तो टाइम का नोट डाउन करना। ठीक है, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं कि ये धनु राशि वालों के लिए आज के लिए हम देखेंगे कि क्या प्रेडिक्शन है नेक्स्ट 2022 के चौथे महीने के बाद से। जो टाइम चेंज होने वाला है शनि के जरिए, शनि आपका यहाँ पर आएगा। पहले ये शनि मकर राशि में था, अब ये शनि आपके थर्ड हाउस में आएंगे। ये 2022 के चौथे महीने के बाद से 2024 के एंड तक रहेंगे यहाँ पर। मतलब अब जो शनि का जो नेक्स्ट 2.5 साल का जो टाइम है अब आपके थर्ड हाउस में आएगा। तो शनि यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में से नेक्स्ट 2.5 साल का फल देगा। शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि आएगी, जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि आएगी, वो नेक्स्ट 2.5 साल के लिए वो शनि के इन्फ्लुएंस में रहेगा सारी चीज़। तो ये 2.5 साल के लिए शनि जो आएगा वो हम कैसे देखेंगे यहाँ पर, वो मैं बता रहा हूँ कि शनि देखो यहाँ पर एक तो आपका थर्ड हाउस में आया है, खुद की राशि का पूरा पराक्रम करवाएगा आपको। नया जितना आप इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो ये शनि यहाँ पर कुछ करवाने के लिए आया है, कुछ पराक्रम करवाने के लिए आया है, कुछ ट्रैवलिंग करवाने के लिए आया है, कुछ आपका आत्मबल को बढ़ाने के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पुरुषार्थ करना चाहिए, आगे बढ़ने का नया नया जरिया देखना चाहिए। ये टाइम बैठे मत रहो। ठीक है, ये टाइम ज़्यादा बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ इनपुट आपको लाइफ के अंदर आउटपुट मिलेगा उतना ही। तो ये थर्ड हाउस की बात हुई यहाँ पर, शनि का फल यहाँ से हुआ, लेकिन शनि का फल यहाँ से देखो कि ये तो कहीं ना कहीं आपको पैसे के लिए भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का जरिया बनाएगा। ठीक है, तो शनि का ये वाला गोचर 2.5 साल का ये सारी चीज़ रहेगी लाइफ के अंदर की, स्ट्रगल वाला टाइम रहेगा। स्टार्टिंग का टाइम नेगेटिव करवाएगा, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग। स्टार्टिंग का 2.5 साल के अंदर जो आधा जो टाइम है, 2.5 साल का आधा वो स्ट्रगल का होगा। स्टार्टिंग वाला फेज़ के अंदर स्ट्रगल फुल रहेगी, ये टाइम स्ट्रगल वाला है, और आप कहीं बैठे रहेंगे तो आपका नेक्स्ट 2.5 साल बिगड़ने वाला है। तो ये 2.5 साल जो है पूरा, उसका जो आधा जो फर्स्ट फेज़ आएगा वो ज़्यादा ही आप कुछ करने का ट्राई करना। ठीक है, जो ही सोचा होगा आपके दिल में, जो दिमाग में जो चल रही बात, वो अभी एग्जीक्यूट करने का टाइम है आपका। ठीक है, जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। तो आप लोग बैठे मत रहना, जो करना चाह रहे हो वो करना। ट्रैवलिंग हो सकता है, फॉरेन जाने के लिए ट्राई करना है तो कर सकते हो, घर से कहीं पढ़ाई के लिए या फिर कुछ करियर के लिए घर से दूर निकल सकते हो ये टाइम के अंदर। तो ये टाइम बैठे रहने का नहीं है, ये टाइम जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगा, वो बात बता रहा है यहाँ पर। तो ये इतना ही यहीं पर से बात हुई शनि की। लेकिन शनि की आपको मैं बात बताऊँ कि शनि की एक दृष्टि आ रही है मेष राशि के ऊपर, 5वें घर में मेष राशि में ये शनि की दृष्टि आ रही है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला रास्ता चुनने वाली बात हो रही है। तो ज़्यादा देखना कि ये नेक्स्ट 2.5 साल के लिए संतान की योग नहीं है। धनु राशि वालों के लिए नोट डाउन करना, नेक्स्ट 2.5 साल जो है आपका संतान के लिए प्रेगनेंसी के योग नहीं दिखा रहे। यहाँ पर ड्रॉप होने की बात हो रही है, यहाँ पर कहीं धोखा या फिर नज़र दो, जादू टोना, कुछ ना कुछ गलत रास्ते पर चलने वाली बात हो रही है अब यहाँ पर। तो आपको समझना चाहिए कि शनि आपको जो स्ट्रगल करवा रहा है वो कुछ गलत डायरेक्शन में भी आपको ले जा सकता है यहाँ पर। तो देखो, समझने का ट्राई करना, एनर्जी कहाँ से क्या रिएक्ट करवा रही है आपके साथ। तो ज़्यादा ही अभी आपको देखना चाहिए सारी चीज़ के ऊपर ध्यान से।
दिमाग के अंदर की जो बात होती है वो शनि यहाँ नीच दृष्टि का प्रभाव डालेगा यहाँ पर। और वहीं राहु भी है आपका 1.5 साल तक का जो टाइम है स्टार्टिंग का स्ट्रगल वाला है, उसमें नेगेटिव टाइम बनेगा स्टार्टिंग का, और वो आपको कहीं गैर मार्ग में ले जा सकता है, गलत रास्ते, गलत होना आपके साथ, फ्रॉड होना, पागल हो जाओ ज़्यादा, मेंटली ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाए, नेगेटिविटी भरपूर बन जाए आपके दिमाग के अंदर लाइफ के अंदर। ये वाला बहुत ही स्टक वाला टाइम होता है। ये वाला टाइम पितरों का भी एक दुष्परिणाम भुगतने की बारी आ सकती है पितरों से भी। यहाँ पर इष्ट की कृपा ना मिले आपके ऊपर, भगवान से विश्वास उठ जाए आपका, ये वाला टाइम बनाता है। गोचर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। आपकी पर्सनल कुंडली में क्या है हमें नहीं पता। गोचर के ग्रहों इस प्रकार का रुख बना हुआ है आपके लिए धनु राशि वाले, ज़्यादा ही केयर करना ये वाला टाइम में। भगवान की भक्ति करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर लो आप लोगों कि भगवान की भक्ति करो, क्योंकि शनि यहाँ पर ज़्यादा ही नुकसान करवा सकता है आपका। पेट की समस्या या फिर मेंटल प्रॉब्लम आए, याददाश्त कमजोरी खत्म हो जाए, या फिर याददाश्त शक्ति में प्रॉब्लम, पढ़ाई में नुकसान, जो पढ़ रहे हो उसको आपको लाभ ना मिल पाए, ये सारी समस्याएं यहाँ पर, कहीं ना कहीं स्टक हो जाना, अचानक से प्रॉब्लम आ जाना, ये सारी समस्या जो है वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल वाला टाइम है। 1.5 साल का प्रॉब्लम है आपका ये 2022 के चौथे महीने से अक्टूबर के 2023 तक। ये टाइम मैरिज का नहीं है, ये टाइम संतान की प्राप्ति का नहीं है, ये टाइम एक लव में ब्रेकअप होना है, कोई चीटिंग वाला आपको स्पाउस मिले या फिर चीटिंग करने वाला लव अफेयर करवा दे आपको ये टाइम में, कोई बुरी आदत लग जाए, ज़्यादा गलत चीज़ों में आपकी लत लग जाए, ये सारी चीज़ है। तो ज़्यादा ही केयर करो, जो भी रास्ता अपनाएंगे वो एक गलत रास्ते पर होंगे और आपको एंड में रियलाइज़ होगा, आपको एंड में रियलाइज़ होगा। 2024 के बाद होगा रियलाइज़, 2024 एंड के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नेक्स्ट जो पिछला 2.5 साल था 2022 के तीसरे महीने से अभी तक का टाइम, वो कितना नेगेटिवली और कितना गलत रास्ता चुना था आपने। तो ऐसा टाइम ना बने। एनर्जी इस तरह की बनी हुई है, एनर्जी को समझने का ट्राई करना, ठीक है। एनर्जी आपके 5वें हाउस के ऊपर आ रही है, दिमाग के ऊपर आ रही है। ये 5वां हाउस आपका दिमाग का है, आपका मन के अंदर की स्थिति है, इष्ट की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। यहाँ पर नेगेटिविटी बनकर आई है शनि की यहाँ पर बातें। तो आप लोगों को जो ठीक लगे, जो भी शब्द मेरे अच्छे बुरे लगते हो, लेकिन ये समझने का ट्राई करना कि गोचर का जो समय का जो रुख है, जो एनर्जी बनी है धनु राशि वालों के लिए नेगेटिवली ज़्यादा ही बता रही है बातें। तो ये सारे चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए ज़्यादा केयर करना, प्रिकॉशन ज़्यादा लेना, कोई गलत रास्ता ना चुनना, ये टाइम में कहीं ना कहीं एक बैकअप बनाकर चलना, ये सारी चीज़ों में। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि यहाँ भाग्य के ऊपर दृष्टि दे रहा है, तो भाग्य में भी स्ट्रगल वाला टाइम है। ये जो 2022 का से 2024 के एंड तक का टाइम स्ट्रगल फुल है। फादर को भी स्ट्रगल, आपको भी स्ट्रगल, लेकिन जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट मिलेगा। 2023 के अक्टूबर के बाद से पॉजिटिवली कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ पॉजिटिव नहीं है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बात करें कि गुरु की बात करें, गुरु देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए आया है आपके चौथे घर में, सुख सुविधा को ग्रोथ करने के लिए आया है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के लिए, सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए आया है यहाँ पर कोई व्हीकल भी ले सकते हो आप, 4 व्हीलर लेना या फिर कुछ अच्छा प्रॉपर्टी लेना, घर के अंदर कुछ नई चीज़ें लेना, मदर का हेल्थ अच्छा हो, करियर में नई जॉब लग जाए आपको, या फिर ये टाइम कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा भी करवा देगा। टाइम कितना भी बुरा होगा, लेकिन ये सारी चीज़ों में से आपको 1 साल का जो टाइम है अभी गुरु का, ये 1 साल तक रहेगा यहाँ पर। तो 1 साल के लिए घर के अंदर कोई आफत नहीं आने वाली, ऐसा ये यहाँ पर कंफर्म बता रहा है गुरु यहाँ पर। तो ये जो बात मैं बोल रहा था अभी कि ये प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन वो एक घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अंदर से फील नहीं करेगी, लेकिन प्रॉब्लम तो होगी, प्रॉब्लम तो आने वाली है, आपको बंद कर आएगी, लेकिन वो आपको फील नहीं करवाएंगी ज़्यादा, आपको एक बाईपास हो जाए आपके ऊपर से। तो ऐसा गुरु का यहाँ पर चौथे घर में आया है। तो हमें समझना चाहिए कि अब ये गुरु आपके लिए तो बहुत ही पॉजिटिविटी वाला है यहाँ पर गुरु। अब यहाँ पर आपके लिए एनर्जी को समझो, एनर्जी क्या है। मैंने बताया कि गुरु यहाँ पर आपको बाईपास कर देगा सारी प्रॉब्लम, घर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने देगा। लेकिन यहाँ शनि जो है आपके दिमाग की प्रॉब्लम बता रहा है, लव की प्रॉब्लम, पढ़ाई का नुकसान,
अब ये सारी चीज़ घर के अंदर की चीज़ नहीं है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई है, आपकी पर्सनल चीज़ें है, तो ये सारी चीज़ में तो परेशानी करवाने वाला है। लव अफेयर है या फिर मैरिज के लिए है, संतान के लिए है, ये सारी समस्या तो करवाने वाला है। कोई गलत रास्ते पर चले जाना, ये घर की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो समझने का ट्राई करना कि घर के अंदर कोई तबाही नहीं आने वाली है। ये आपको मेंटली आपके जो डिसीजन होंगे, जो रास्ता चुनेंगे, वहाँ पर की प्रॉब्लम शनि और राहु के जरिए आएगी। अब यहाँ पर केतु है तो मित्र वर्ग से परेशानी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर मित्र वर्ग से परेशानी आ सकती है आप लोगों को। तो ज़्यादा देखो, पैसे जो आते हैं वहाँ रास्ते इंक्रीमेंट जो होगा नेक्स्ट 1.5 साल इंक्रीमेंट अच्छा ना हो पाए, फ्रेंड के साथ एक अच्छे से तालमेल ना हो सके ये टाइम के अंदर। तो ये सारी चीज़ है, कॉमन चीज़ है, समझना चाहिए। एनर्जी को थोड़ा सा समझो और आगे का प्लान करो अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आगे बढ़ना, स्ट्रगल वाला टाइम है स्टार्टिंग का, नेगेटिव इफेक्ट करवाएगा कुछ, लेकिन आगे जैसे ही आधा टाइम चला जाएगा 2.5 साल में से, उसके बाद पॉजिटिविटी वाला टाइम ज़्यादा बनेगा। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगी आप लोगों को, क्योंकि आपने समझा नहीं अच्छे से मैंने क्या बोला। आप लोग ओनली आप अपने लाइफ के लिए देखना चाहते हो कि मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो या फिर कुछ अच्छी बातें बताए, लेकिन अच्छी बात अच्छा चीज़ यहाँ पर मैंने बता दिया है, लेकिन वो टाइम के अकॉर्डिंगली बताया। हर एक ग्रहों अपना असर करवाने के लिए आते हैं, तो मैंने यहाँ पर हर एक ग्रहों का इंडिविजुअली सारी चीज़ बताई। अब आपको पकड़ना है कि आपको क्या चाहिए प्रिडिक्शन के अंदर, क्या सुनने वाले थे आप और क्या सुना आपने। मैंने यहाँ पर हर एक चीज़ अलग अलग से बताई, हर एक चीज़ का टाइम के साथ बताया कि ये इतने तक की प्रॉब्लम है, ये इतने तक का आपके लिए अच्छा करेगा। तो नोट डाउन करना सारी चीज़ें, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि शनि यहाँ 2.5 साल के लिए स्ट्रगल करवाएगा। स्ट्रगल में स्टार्टिंग का जो आधा साल है, आधा टाइम है, 2.5 साल का आधा टाइम, वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम करवाएगा, मतलब कि स्ट्रगल करवाएगा ज़्यादा ही। उसके बाद जो स्ट्रगल रहेगी नेक्स्ट 2.5 साल के अंदर की, वो आपको पॉजिटिवली इफेक्ट करवाएगी लाइफ के अंदर, बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो ये आगे बढ़ने की एक यहाँ शनि दिखा रहा है नेक्स्ट 2.5 साल के अंदर। गुरु है 1 साल के लिए, प्रॉपर्टी सुख, घर सुख, प्रॉब्लम घर में ना आए, इस तरह का माहौल बनाया हुआ है। राहु का यहाँ पर प्रॉब्लम है 2023 के नवंबर तक, अक्टूबर तक का, मेंटली ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाए, ब्रेकअप, पढ़ाई में नुकसान, पागल हो जाना या कोई जादू टोना हो जाना, या फिर पेट की समस्या है, पढ़ाई में ध्यान ना लगे, आपको कुछ पता ना चले क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सारी इफेक्ट करवाएगा। लव के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा करवाता है ये। केतु का ये प्रॉब्लम है 2023 के अक्टूबर तक, ये कहीं ना कहीं पैसे का जरिया कहीं स्टक हो जाए या फिर जॉब चेंज करवाए। ये गुरु भी 1 साल के लिए जॉब करवा सकता है अच्छे से। तो स्टार्टिंग का जो 1 साल है बहुत ही अच्छा माना जाएगा आप लोगों का। घर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम तो बनी रहेगी आपको 2.5 साल के लिए। 2.5 साल का टाइम है ये शनि की दृष्टि का। तो सारी चीज़ देखना समझना अच्छे से, टाइम टू टाइम आप डिसीजन लेना हर समय का। और देखेंगे नेक्स्ट हम मकर राशि वालों के लिए फिर।